कि वो अपना बात रखें और उसके बाद अध्यक्ष जी वो अपनी बात रखेंगे। बादल सिंह बोध जी। जी। आवाज आ रही है साहब मेरी? हाँ जी जी सर। जी। आज सभी आदरणीय जनों को मैंने आप सबके साथ सुना। हम एक ऐसी जगह पर 15वें राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रहे हैं और सब एक साथ बैठकर 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और चर्चा के आधार पर जो मंथन विचार निकलेगा उस विचार से पूरे भारत में है धम्म क्रांति लागू। अभी तक ये धम्म क्रांति क्यों नहीं हुई, इसके अलग अलग विषय हैं जिस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो धम्म की गति भारत में धीमी क्यों रही, इसका पतन कैसे हुआ, इसका उत्थान कैसे हुआ और उत्थान के लिए हमारे साथ चुनौतियां कौन कौन सी हैं, इन पर भी हम जी चर्चा और काम करते समय हमें कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट करना चाहिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो मैंने प्रारंभ में बात रखी थी कि परफॉर्मर व्यक्ति जब हमारे फील्ड के साथियों के साथ निकलता है उसकी सोशल वैल्यू का ऑडिट अपने आप होता है। अगर आप किसी भी जिले के कार्यकर्ता के साथ या प्रदेश के कार्यकर्ता के साथ जाते हैं तो आप हमारी सोशल वैल्यू का आंकलन होता है कि हमको लोग कितने चाहते हैं और हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यों को समाज तक कितने पहुंचा पाए हैं या नहीं पहुंचा पाए। तो जितने साथियों तक हम सदस्य बनाने के लिए जाएंगे, एक छोटा सा हैंडबिल राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने तैयार किया है जिसमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का इंट्रोडक्शन है कि हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को आगे रखकर क्या करना चाहते हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मित्रवत तरीके से भारत में बहुत तेजी से आपके सहयोग से, मित्रों के सहयोग से बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई मित्रता को हम मंथन के साथ जो काम करेंगे उस काम को हमें पूरे भारत में और बढ़ाना है और जितने परफॉर्मर साथी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निकालना चाहते हैं उन परफॉर्मर साथियों से फिर हम एक पार्लियामेंट्री बोर्ड तैयार करेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड पूरे भारत में कैसे बुद्धिज्म को चलाया जाए और कौन कौन सी बातें और महत्वपूर्ण जोड़ी जाएं, इन पर विशेष चर्चा रहेगी। लुम्बिनी आप कई साथी इससे पूर्व भी जा चुके होंगे क्योंकि मैं भी वहाँ 2 बार जा चुका हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय 3-4 बार जा चुके हैं और भी हमारे कई साथी हैं जो जा चुके हैं। लुम्बिनी एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ सिद्धार्थ राजकुमार का जन्म हुआ था। उस स्थान को हम देखेंगे और सिद्धार्थ राजकुमार आगे चलकर बुद्ध बने। वो जगह बोध गया है, जैसे बोध गया में पूरे विश्व की मोनेस्ट्रियां हैं उसी प्रकार लुम्बिनी में भी पूरे विश्व की बहुत सुंदर सुंदर मोनेस्ट्रियां हैं। तो जिस प्रकार भारत की राजधानी हमारी दिल्ली है और दिल्ली में जो भी बात होती है वह भारत के साथ साथ विश्व के सभी कोनों तक एम्बेसी के माध्यम से पहुंचती है। इसी प्रकार साहब ने सोच कर रखा है कि लुम्बिनी और बोध गया 2 ऐसी जगह हैं, ये पूरे वर्ल्ड बुद्धिज्म की एम्बेसी है जहाँ जो भी परफॉर्मेंस हम दिखाएंगे वो पूरे वर्ल्ड में जाएगा। तो हमको सबसे पहले अनुशासित
तरीके से वहाँ रहना है, ज़्यादा किसी प्रकार की बातें नहीं करना है, किस प्रकार से रहती है शिविर में, किस प्रकार से कपड़े पहनना है हमको सभी साथियों को। जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि सबकी वाइट ड्रेस, सफेद पैंट, सफेद हाफ शर्ट और हो सके तो सफेद टेनिस शूज पहनकर आए, जिससे एक अनुशासन दिखता है। ड्रेस कोड ही भिक्खु संघ का एक बहुत बड़ा अनुशासन हुआ करता था, तो इस पर हम विशेष ध्यान रखें। सादा कपड़े सिलाएं और ये पूरी ड्रेस बड़े आसानी से 1 या 1,500 में बन जाती है, जूते और ड्रेस। इनके साथ हम एक अनुशासन वहाँ दिखाएंगे। वहाँ पूरे वर्ल्ड के लोगों में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि वास्तव में इंडिया इंडिया है, और इंडिया के बुद्ध मित्र, धम्म मित्र भी वास्तव में ही इंडिया के। तो ये सब कुछ साथ के सेंटर आइडिया में रहा होगा कि जो अभी तक हमारी आइडेंटिटी एक बुद्धिस्ट सोसाइटी के रूप में उभर कर पूरे विश्व के सामने नहीं आई, तो साथ चाहते हैं कि इंडिया के बौद्धों की आइडेंटिटी पूरे विश्व के बौद्धों के सामने निकल कर आए और वो हमारे साथ मैत्री भावना बढ़ाए। जब बौद्ध सोसाइटी भारत के बौद्धों की एक समाज बन जाएगी, तो वर्ल्ड के ग्लोबल जो बुद्धिस्ट है